हम बात करने वाले हैं कि दो रूम जिसका साइज़ 15 फीट बाय 15 फीट का है। अगर हम इस दो रूम की ये जो दीवारें हैं अगर हम बनवाते हैं तो हमारे टोटल कितना ईंट लगेगा और दोस्तों ये जो ईंट है हमारे वो कितने रुपए की पड़ेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये हमारे 15 फीट बाय 15 फीट का दो रूम है। इसमें हमारे जो ईंट है वो सटीक निकले इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि ये जो दीवारें हम बनाने वाले हैं इन दीवारों को पहले काउंट करेंगे और देखेंगे कि इन दीवार का थिकनेस कितना रख रहे हैं, हमारे इस रूम की हाइट कितनी रख रहे हैं, जिससे कि हम एग्जैक्ट कितना ईंट लगेगा जान सकेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि हम इसमें जैसे कि ये 15 फीट का एक दीवार हमारा ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है, चौथा ये आ रहा है। तो 15 फीट की दोस्तों हमारे पास 4 दीवार आ रही हैं। तो इस प्रकार से 15 फीट का हम 4 दीवार लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों 15 और 15 30 और 45 और 60, यानी कि दोस्तों ये जो 4 दीवारें हो रही हैं ये 60 फीट हमारा रनिंग में हो रही हैं। दोस्तों जैसे कि ये आज मैं आपको बता रहा हूँ ये 15 बाय 15 का दो रूम जो है कि ईंट से अगर आप बनाते हैं तो कितना ईंट लगेगा, वहीं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि ये जो 4 दीवारें आप ईंट से बना रहे हैं इसके बजाय अगर आप एएससी ब्लॉक से बनाते हैं जो कि अभी बहुत ही चलन में चल रहा है, इससे अगर हम बनाते हैं तो कितने रुपए का ब्लॉक पड़ेगा, कितने रुपए का फ़र्क आएगा ईंट के बजाय एएससी ब्लॉक से, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 15-15 फीट का ये इस प्रकार से 60 फीट हो रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं एक दीवार हमारा ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा दीवार ये आ रहा है। तो जैसा कि हम ये आउटडोर का दीवार है, बाहर का हमारा दीवार है, तो दोस्तों हम इसको हम 15-15 फीट के इस प्रकार से लिख लेते हैं जो कि 8 इंची 9 इंच के रूप में बनाएंगे। ये जो दीवार दोस्तों 9 इंची बनाएंगे इस प्रकार से, और ये दीवार भी हम 9 इंची 8 इंची बनाएंगे इस प्रकार से। यहाँ लिख लेता हूँ जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। और ये दीवार दोस्तों 4 इंची 5 इंची पार्टीशन वाला हम बनाएंगे बीच के लिए। तो दोस्तों यहाँ में इसकी लंबाई जैसे कि 15 फीट हो रही है, तो यूँ मान लीजिए 7.5 फीट या फिर 8 फीट इसको मैं जोड़ लेता हूँ। तो 15 और 15 30 और 8 38 फीट ये हो जाता है। दोनों को जोड़ते हैं तो ये बनेगा हमारे इसमें दोस्तों 98 फीट, यानी कि टोटल ये जो चौकड़ी हमारी हो रही है रनिंग फीट के आधार से करें तो 98 फीट हो रही है। राउंड फिगर में दोस्तों हम इसको 2 फीट एक्स्ट्रा जोड़ के 100 फीट रनिंग में कर लेते हैं, जिससे कि दोस्तों हमारा ईंट का क्वेश्चन सटीक निकले। दूसरी बात हमारे ईंटें कम ना पड़े। तो ये 100 फीट हो रही हैं। अब दोस्तों इसमें जैसे कि हम अपने मकान की ऊंचाई कितनी रखेंगे उससे भी थोड़ा काउंट करेंगे, जिससे कि हम ईंट का क्वेश्चन निकालने में आसानी हो। तो नॉर्मल मकान में दोस्तों ऊंचाई 10 फीट ही रखते हैं, 10 फीट की तो 10 फीट का गुणा करते हैं। तो ये हमारा 1000 स्क्वायर फीट का एरिया बनता है जहाँ हमें कितना ईंट लगेगा वो निकालना है। लेकिन दोस्तों जब भी हम रूम बनाते हैं तो एक दरवाज़ा हम यहाँ लगाने वाले हैं, एक खिड़की हम लगाने वाले हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से एक दरवाज़ा और एक खिड़की लगाएंगे और एक एक दोस्तों वेंटिलेशन लगाएंगे उजारदार उजास के लिए। तो ऐसे इस तरह से दोस्तों वहाँ तो हमारी ईंट लगेगी नहीं, तो वो स्पेस दोस्तों इस स्पेस से हम निकाल लेते हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि दरवाज़ा खिड़की और वेंटिलेशन का साइज़ हम रखते कितना है। तो नॉर्मल मकान में दोस्तों 3 फीट तो चौड़ा हम दरवाज़ा रखते हैं, 7 फीट उसकी ऊंचाई रखते हैं जो कि 21 स्क्वायर फीट होता है। खिड़की की बात करें 4 फीट ऊंची 4 फीट चौड़ी जो कि 16 स्क्वायर फीट की खिड़की बनती है। और वेंटिलेशन दोस्तों सपोज हम 1.5 बाई 1.5 का मान के चल सकते हैं जो कि 3 स्क्वायर फीट हमारा बनता है। तीनों को जोड़ते हैं तो 40 स्क्वायर फीट का दोस्तों हमारे पास एक दरवाज़ा, एक खिड़की और एक वेंटिलेशन का एरिया हो जाता है जो कि 40 स्क्वायर फीट का हो रहा है। क्योंकि हमारे पास 2 दरवाजे, 2 खिड़की और 2 वेंटिलेशन का एरिया हम यहाँ से निकालने वाले हैं। तो 80 स्क्वायर फीट दोस्तों हमारे पास एरिया बचा है जहाँ हमें ईंट नहीं लगाना है। तो 80 माइनस कर लेते हैं तो कितना बना दोस्तों 920 स्क्वायर फीट दोस्तों एरिया हमारे पास बचा है जहाँ हमें ईंट कितना लगेगा वो निकालना है। अब दोस्तों इसमें मैं बता दूं जब भी हम 9 इंची 8 इंची दीवार बनाते हैं फीट बाय फीट की, तो उसके लिए हमारा जो ईंट लगता है वो 9 ईंट लगता है। दूसरी बात ये ईंटों की साइज़ पर भी निर्भर करता है, कहीं ईंट कम लगती है तो कहीं ज़्यादा लगती हैं, ये ईंट की साइज़ पर निर्भर करता है। तो मुख्य रूप से दोस्तों 1 फीट की दीवार हम बनाते हैं 9 इंची 8 इंची, तो 9 ब्रिक हमारा लगता है, तो 9 का गुणा इसमें करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास ये बनेगा 8280 ईंट टोटल हमारा लगने वाला है। भाव की बात करते हैं 7 रुपये पर ईंट के हिसाब से अभी भाव चल रहा है, गुणा करते हैं तो 57,900 का ईंटों का खर्चा आपके इसमें आने वाला है। 2 रूम जिसका साइज़ आप 15 बाई 15 का रख रहे हैं, इस प्रकार से अपना ईंटों का खर्चा आएगा। ईंट कितनी लगेगी मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात ये ईंटों के भाव कम ज़्यादा होता रहता है अलग अलग एरिया में। आपके एरिया में क्या चल रहा है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। और दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में बात करूंगा एक ब्लॉक के विषय में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप